डिप्लोमेसी में ना जो बातें कही जाती हैं वो तो जरूरी हैं ही, पर उससे भी ज्यादा जरूरी वो बातें होती हैं जो कहीं नहीं जाती। आज हम इसी पहलू पर बात करेंगे। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे पर दिए गए एक भाषण का विश्लेषण देख रहे हैं। एक ऐसा भाषण जिसकी तारीफ भी हुई और जिस पर सवाल भी उठे। तो भाषण की शुरुआत ही हुई एक बहुत दमदार बयान से। आतंकवाद की सीधी सीधी निंदा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है। मतलब इन शब्दों ने पूरे दौरे का टोन सेट कर दिया। एक बिल्कुल मजबूत, क्लियर कट मैसेज था। पर कहानी सिर्फ इस भाषण की नहीं है। ये जो एनालिसिस है ना, वो हमें इजरायली संसद के अंदर हुए एक ऐसे वाकये पर ले जाता है जिस पर शायद ज्यादा चर्चा नहीं हुई, और ये वाकया एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताता है। और यहीं पर एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। अक्सर कहा जाता है ना कि ऐसे विरोध से देश की इमेज खराब होती है, लेकिन ये विश्लेषण इस वॉकआउट को एक हेल्दी डेमोक्रेसी, एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी की तरह दिखाता है। मतलब ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, बल्कि एक नॉर्मल चीज है। चलिए अब इस एनालिसिस के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा सवाल खड़े करता है। ये इस बारे में नहीं है कि क्या कहा गया, बल्कि इस बारे में है कि क्या नहीं कहा गया। और यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ये एनालिसिस एक बहुत सीधा सवाल पूछता है। भाषण में हमास के हमले की तो निंदा की गई, ठीक है, लेकिन फलस्तीन पर जो असर हुआ उसका क्या? वहां जो हजारों आम लोग मारे गए उनके बारे में एक शब्द भी क्यों नहीं कहा गया? ये चुप्पी क्यों थी? तो यहाँ पर इस विश्लेषण का मेन पॉइंट दिखता है। देखिए, एक तरफ हमास के हमले की जोरदार निंदा की गई और दूसरी तरफ गजा में जो इतना बड़ा मानवीय संकट था उस पर पूरी तरह से खामोशी। यही वो कंट्रास्ट है जो ये सवाल खड़ा करता है कि क्या ये सब जानबूझकर छोड़ा गया था? और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ कोई बाहरी आलोचना नहीं है। ये एनालिसिस तो खुद इजराइल के ही एक बड़े अखबार हारेट्स के एक आर्टिकल का जिक्र करता है, जिसमें गजा में चल रहे मिलिट्री ऑपरेशन के लिए जेनोसाइड या नरसंहार जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। सोचिए, ये बात देश के अंदर से ही उठ रही थी। चलिए अब जरा एक अवार्ड की कहानी पर आते हैं। ऊपर से देखने में तो ये एक सम्मान की तरह लगता है, लेकिन इस एनालिसिस के मुताबिक इसके पीछे भी एक और कहानी है। एक कहानी जो शब्दों में नहीं बल्कि एक्शन में छिपी है। ये एनालिसिस सवाल उठाता है कि आखिर पीएम मोदी के लिए एक बिल्कुल नया मेडल क्यों बनाया गया, जबकि इजराइल का जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, जो ओबामा और बाइडेन जैसे लीडर्स को मिल चुका है, वो तो पहले से ही है। तो क्या ये कोई सिग्नल था? और अगर हाँ, तो किस बात का? और सुनिए, यहाँ एक और ट्विस्ट है। ये एनालिसिस याद दिलाता है कि कुछ साल पहले ही पीएम मोदी को फिलिस्तीन का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भी मिला था, और इस बात का जिक्र इजराइल वाले भाषण में कहीं नहीं हुआ। तो ये जो जानबूझकर छोड़ने वाली बात है ना, उसमें एक और लेयर जुड़ जाती है। ये जो सिलेक्टिव मेमोरी वाली बात है, मतलब कुछ चीजें याद रखना और कुछ भूल जाना, ये आतंकवाद के जिक्र में और भी साफ हो जाती है। सवाल ये है कि क्या सारे आतंकवादी हमलों को एक जैसा याद किया गया? ये थोड़ा चौंकाने वाला है। देखिए, भाषण में 2008 के मुंबई हमलों का जिक्र तो हुआ, लेकिन हाल के बड़े हमले जैसे उरी और पुलवामा और उनके बाद हुए सर्जिकल स्ट्राइक्स का कोई जिक्र नहीं हुआ, जबकि सरकार ने तो इन्हीं ऑपरेशंस को अपनी बड़ी कामयाबी बताया था। तो सवाल फिर वही है, एक 18 साल पुराने हमले का जिक्र क्यों हुआ, लेकिन हाल की बड़ी कामयाबियों को क्यों भुला दिया गया? एनालिसिस कहता है कि इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल कैलकुलेशंस हो सकती हैं। अच्छा, इस पूरी बात को समझने के लिए ना थोड़ा सा इतिहास में चलना होगा। इंडिया की जो पारंपरिक फॉरेन पॉलिसी रही है, उसके हिसाब से इस दौरे का क्या मतलब है? क्या ये उसी पॉलिसी को आगे बढ़ा रहा है या फिर ये एक बड़ा शिफ्ट है? ये एनालिसिस हमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बात याद दिलाता है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि एक ऐसा समाधान निकले जो जबरदस्ती पर नहीं बल्कि आपसी विश्वास पर टिका हो। उनका ये नजरिया आज की स्थिति से काफी अलग लगता है ना? तो कुल मिलाकर इस एनालिसिस का जो मेन तर्क है वो ये है कि ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये असल में भारत की विदेश नीति में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। यानी फिलिस्तीन के साथ जो हमारी पारंपरिक एकजुटता थी, उससे हटकर अब इजराइल के साथ एक नए और मजबूत गठबंधन की तरफ एक साफ झुकाव दिख रहा है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, जो ये एनालिसिस पूछता है,
कि आखिर इस इतने हाई प्रोफाइल दौरे का असली मकसद था क्या। और यहीं पर ये एनालिसिस एक ऐसी जानकारी सामने रखता है जो शायद पूरी तस्वीर ही बदल दे। सोर्स इज़राइल के ही अखबार हारित्स की एक रिपोर्ट का हवाला देता है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इस दौरे का असली मकसद भाषण या अवार्ड नहीं, बल्कि $3 अरब की एक बड़ी आर्म्स डील को फाइनलाइज करना था, जिसमें ड्रोन और मिसाइलें शामिल थीं। तो आखिर में ये एनालिसिस हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या ये सारे अवार्ड, सेल्फी और भाषण असल में एक स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रैक्शन थे? मतलब क्या ये सब इसलिए किया गया ताकि पर्दे के पीछे चल रही इस बड़ी हथियार डील से ध्यान हटाया जा सके? या फिर ये वाकई एक सच्ची डिप्लोमैटिक कोशिश थी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें मजबूर करता है कि हम जो दिखाया जा रहा है उसके पार देखने की कोशिश करें और अपने नतीजे खुद निकालें।